इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी की। सो टुडे वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। फर्स्टली बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में हाई है। वाई? क्वेश्चन अराइज होता है वाई। इफ आई टॉक अबाउट मीथेनॉल CH3OH, it forms by methane. It means corresponding hydrocarbon for methanol is methane, and corresponding, suppose I am talking about the chloroalkane, so chloromethane, this one. Now question arise, why the boiling point of methanol is higher than methane and chloromethane? Why boiling point is high? So its answer is intermolecular hydrogen bonding. In case of methanol, intermolecular hydrogen bonding takes place, और intermolecular hydrogen bonding की ही वजह से methanol के boiling point higher है। मैं अब तीनों का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। If I talk about the methane, like this, मीथेन मॉलिक्यूल्स के मिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें नज़र आ रहा है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनके मिड जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. It means in case of methane molecule, van der Waals forces of attraction arise. If I talk about the chloromethane, Cl group is more electronegative, that's why it can shift the electron pair towards itself, that's why it will carry partial negative charge, and this alkyl group will carry partial positive charge. There will be so many molecules in same situation like this. तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स अराइज हुए हैं, इसका मतलब इन पोल्स के मिड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है. तो हम कह सकते हैं मीथेन मॉलिक्यूल में वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्लोरोमीथेन के केस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. पर अगर यही बात मैं मीथेनॉल की करती हूँ, इन केस ऑफ मीथेनॉल CH3OH, दिस इज जहाँ पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है. ऐसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं CH3OH, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस. ऐसे ही वन मोर मॉलिक्यूल दिस. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइज हो रही है बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ ऑक्सीजन of the different molecules और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, these are stronger bonds, और इन्हीं की वजह से बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल का या फिर अल्कोहल्स का हायर है इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन्स. तो हम क्या रीज़न बताने वाले हैं अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का? तो रीज़न इज intermolecular hydrogen bonding. Because of presence of intermolecular hydrogen bonding, boiling point of alcohols are higher in comparison to corresponding hydrocarbons and haloalkanes. Hopefully it would be clear. आगे बात करते हैं. देखिए यही है, in case of alcohols hydrogen bonding exists, it is a strong force of attraction, so extra energy required to break strong hydrogen bonding, that means boiling point is high. अब क्या होगा, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. हमें ये वाला मॉलिक्यूल सेपरेट करना है कि मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए. दिस वन मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेट आउट, दिस मॉलिक्यूल गेट सेपरेट आउट, ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और वेपर फेस में आ जाएं, देन गैसियस फेस में आ जाएं, तभी हम कहेंगे कि बॉयल हो रहा है.
तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता लग गया कि अल्कोहल्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट हायर है. बट अगर यही आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात की जाए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, सबसे पहले आइसोमर्स बना लेते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ब्यूटेनॉल. अगर ब्यूटेनॉल के आइसोमर्स देखे जाएं, आइसोमर्स मीन्स जहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो. वन इज रिटन हेयर ब्यूटेन वन ऑल. मैं ड्रॉ करती हूँ सीधे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इट इज ब्यूटेनॉल. और हम इसे कह सकते हैं ब्यूटेन वन ऑल. ओके, नेक्स्ट आइसोमर CH3 CH CH3 CH2OH, it is 2-methyl propane 1-ol. One more isomer which is possible, CH3 CH OH CH2 CH3, 1 2 3 4. This is what? Butane 2-ol, right? And one more possible, CH3C CH3 CH3OH, 1 2 3, 2-methyl propane 2-ol. These are 4 isomers for the butanol. अब हमें कैसे पता लगेगा किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हायर है? अब यहाँ पर तो हम कह सकते हैं जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो हम कैसे पता लगाएं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और किसका लेसर है? तो इसके लिए हमारी हेल्प करता है, लेट सपोज आई एम टॉकिंग ROH, इट इज़ कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें से R ग्रुप नॉन पोलर पार्ट है. ओके, अब नॉन पोलर पार्ट की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यू मीन टू से सरफेस एरिया हायर होगा. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हाई है उतना ही वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है. और अगर वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हाई. तो इन केसेस में, आइसोमेरिक अल्कोहल्स के केसेस में, हम बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट के बेसिस पर. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का हाई है उतना ही वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. ओके, तो अब जरा इन चारों ही आइसोमर्स में से देखते हैं हुज सरफेस एरिया इज मैक्सिमम. तो क्लियरली पता लग रहा है ब्यूटेन वन ऑल सरफेस एरिया इज मैक्सिमम. तो मैं इसे सबसे पहले शो कर देती हूँ, ब्यूटेन वन ऑल. दिस इज, यहाँ पर मैक्सिमम सरफेस एरिया, यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट. और जब मैक्सिमम सरफेस एरिया है तो मैक्सिमम वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम आउट ऑफ दीज 4 आइसोमर्स. अब देखते हैं मिनिमम किसका है सरफेस एरिया. तो इस केस में हमें मिनिमम, मैक्सिमम ब्रांचिंग यहाँ है, जहाँ मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी वहीं पर मिनिमम सरफेस एरिया होगा. इट मीन्स इन दिस केस जहाँ पर ब्रांचिंग मैक्सिमम है, सरफेस एरिया मिनिमम. और सरफेस एरिया मिनिमम मतलब नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया मिनिमम, इट मीन्स वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो बी मिनिमम. यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो भी मिनिमम. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 CH3 CH3OH. In this case, I can say minimum surface area of non-polar part. non-polar part का surface area minimum है, जिसकी वजह से boiling point भी minimum होगा. अब बचते हैं 2 आइसोमर्स. These are 2-methyl propane 1-ol and butane 2-ol. इनमें से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और किस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हमें वो चीज़ देखनी है. नाउ लुक एट दिस, देयर इज ब्रांचिंग. अगर मैं ब्रांचिंग देखती हूँ तो इट इज़ स्ट्रेट चेन हैविंग 1 ब्रांच, राइट. अब इस केस में देखेंगे C1 2, मतलब यहाँ पर ब्रांचिंग मोर है, इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल and this one is 1 degree alcohol.
विच इज़ मोर ब्रांच्ड, 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर ब्रांच्ड. तो जो ज़्यादा ब्रांच होगा, ज़्यादा ब्रांचिंग का मतलब वॉन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा. तो आउट ऑफ दीज 2 किसके लिए ज़्यादा होना चाहिए वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर 1 डिग्री अल्कोहल? वाई? ब्रांचिंग इज हायर इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. तो लेसर ब्रांचिंग 1 डिग्री अल्कोहल में. लेसर ब्रांचिंग मीन्स more van der Waals forces of attraction and more boiling point. Then we can say इसके बाद CH3CH2OH. It means 2 methyl propane 1 all के लिए boiling point higher होगा, and then CH3CHOH CH2CH3 and then this one. This is the decreasing order of the boiling point. Maximum boiling point is what? Butane 1 all and minimum for the 2 methyl propane 2 all. तो हमें आइसोमेरिक अल्कोहल्स के केस में कैसे बताना है? आइसोमेरिक अल्कोहल्स के केस में हमें देखना है नॉन पोलर पार्ट. नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया हाई, इट मीन्स वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई एंड इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी हाई. तो हमें क्या देखना है? ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा है सरफेस एरिया उतना ही कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम है. तो वी विल कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांचिंग एंड वी विल कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द नॉन पोलर पार्ट. नाउ नेक्स्ट इट इज solubility. Next property is solubility. If I talk about the solubility, then I will say that lower alcohols are highly soluble in water. It means suppose methanol, ethanol, CH3, CH2OH, propanol, CH3, CH2, CH2OH, butanol, CH3, CH2, CH2, CH2OH. If I say out of these starting 3, these are highly soluble in water in any extent, while the butanol it is soluble. तो हम कह सकते हैं एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज solubility डिक्रीज. बट ये क्वेश्चन हम अभी बाद में लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाई द अल्कोहल्स आर soluble in water. अगेन इट्स आंसर इज H bonding. इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब सबसे पहले जरा हम ये डिस्कस ही कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. किस किस के मिड? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द HF. HF में से फ्लोरीन partial negative and hydrogen partial positive. Another molecule of HF, same condition will be there. One more molecule of HF, same condition. तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है. दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज H बॉन्डिंग. बट यहाँ पर एक कंडीशन है. कंडीशन इज व्हाट? हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव पोल है, यू कैन से पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली. मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले एलिमेंट्स हैं, पार्शियल नेगेटिव पोल एलिमेंट्स हैं, दीज आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली. अगर इनके पार्शियल नेगेटिव पोल के मिड और पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन के मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यही चीज़ हम यहाँ पर अल्कोहल्स के केस में देखने वाले हैं. लुक एट दिस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑफ अदर और सेम मॉलिक्यूल. इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? HF, H2O, NH3, दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स. हमने HF के लिए अभी देखा. ऐसे ही H2O, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O जिसमें से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस वन. अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव लाइक दिस. देखिए
partial negative pole of one molecule and partial positive hydrogen of another molecule, यहाँ पर forces of attraction है, and these forces of attraction are known as H bonding. तो ये तो था H बॉन्डिंग. अभी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइडिया मिला. अब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है कि कैसे अल्कोहल और वाटर के मिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हम इसी को देखते हैं, हाइड्रोजन और वाटर और अल्कोहल के मिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लुक एट दिस. सपोज इट इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, राइट, एंड दिस इज वाटर. अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ऑफ अल्कोहल एंड पार्शियल नेगेटिव ऑफ वाटर, इनके मिड भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो सकता है. ऐसे ही अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दिस वन मोर विल बी देयर, लाइक दिस. कहने का मतलब सिर्फ इतना है, पार्शियल पॉजिटिव पोल एंड पार्शियल नेगेटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो अल्कोहल का है या वाटर का है, इनके मिड फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट मीन्स दीज alcohol molecule get bonded by hydrogen bond with water molecule. तो हम क्या कह सकते हैं, solubility है, soluble है, alcohols soluble है water में because of hydrogen bonding. But अब वही वाला क्वेश्चन कि जैसे जैसे molecular mass बढ़ रहा है वैसे वैसे solubility कम क्यों हो रही है. अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. It means I can say that methanol is more soluble in comparison to ethanol, which is more soluble in comparison to propanol, and further which is more soluble in comparison to butanol. Why? ऐसा क्यों है. ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं, जरा अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखते हैं. इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज ROH. अगेन R इज नॉन पोलर पार्ट. फिर से मैं वही चीज़ डिस्कशन कर रही हूँ, R नॉन पोलर पार्ट है. अब जब ये नॉन पोलर पार्ट है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो क्लियर हो गया आंसर. जितना ज़्यादा R बढ़ता जाएगा, R का मॉलिक्यूलर मास, यू कैन से दैट अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती जाएगी, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, उतना ही सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती जाएगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी. तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर अल्कोहल्स के क्यों सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. तो ये डिपेंड करता है इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द नॉन पोलर पार्ट ऑफ द अल्कोहल. अब अगर हम यही बात करते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल्स की, बट इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, वहाँ क्या होना चाहिए, आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको डिस्कशन करते हैं. उसके लिए हम एग्जांपल्स यही ले लेते हैं. अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट में ब्यूटेनॉल के 4 आइसोमर्स ड्रॉ किए, 1 2 3 एंड 4. तो इसी को एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेनॉल का ही एग्जांपल लेते हैं. तो देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया मैक्सिमम है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम सरफेस एरिया है, तो जहाँ पर मैक्सिमम ब्रांचिंग है सरफेस एरिया मिनिमम है. ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का कम हो रहा है, और सरफेस एरिया कम होगा तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया कम हो रहा है. इस केस में नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा है. जितना ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया होगा, उतनी ही एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगी, सॉल्युबिलिटी लेस होगी. तो हम क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन branching. Less branching, more surface area of non-polar part.
नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगी. So I can say that solubility less. ओके तो किस पर डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए? ब्रांचिंग पर. लेसर ब्रांचिंग मीन्स नॉन पोलर पार्ट सरफेस एरिया विल बी हाई, और अगर सरफेस एरिया हाई है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? एक अगर आर ग्रुप जितना ज़्यादा लेंथी होता जाएगा उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल लेस मीन्स सॉलिबिलिटी भी लेस होगी. तो अगर हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, मोर ब्रांचिंग, लेस सरफेस एरिया of non-polar part, it means extent of hydrogen bonding high, solubility high. So out of these 4 isomers, which will be more soluble in water? So your answer will be 2-methyl propane 2-ol will be more soluble in water, and least soluble is butane 1-ol is the least soluble in water for the butanol. ओके तो यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्युबल 2-methyl propane 2-ol एंड मिनिमम सॉल्युबल होगा ब्यूटेन 1-ol. तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन गुड बाय.